सीरीज़ आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है आपकी अप्रैल की प्रेडिक्शन में कि आपकी अप्रैल में क्या क्या एनर्जी रहने वाली है। तो जो सबसे पहले आप कार्ड्स देख रहे हैं ये आपकी लव एनर्जी को लेकर मैंने निकाले हैं। उसके बाद हम आपके कैरियर के बारे में बात करेंगे, फिर एंजल ओरेकल से एक कार्ड निकालेंगे और लव ओरेकल से भी एक कार्ड निकालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लव से रिलेटेड अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं अपनी एरीज़, तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी दिक्कत थी फाइनेंशियल, उसकी वजह से या तो आप कैरियर में सेटल नहीं थे या आपका पर्सन सेटल नहीं था। बट यहाँ पे हार्ड वर्क काफ़ी दिख रहा है मुझे कि इन द पास्ट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया है आपके द्वारा भी, आपके पर्सन के द्वारा भी, जिस वजह से अब आप स्टेबिलिटी में आ रहे हैं। अब आप इस तरह के पोजीशन में आ रहे हैं कि आपको आप एक एक शुरुआत कर सकते हैं, एक गृहस्थी की, एक घर की, एक फैमिली की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसमें कुछ तरह की पास्ट में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आपके ऊपर रहे हैं, बट अभी आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अपने रिवार्ड्स को। जो भी मेहनत आपने करी है उसको आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अप्रैल में। ओके, और उसके साथ आ रहा है आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर आप कमिटेड रिलेशन में है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको 3 हिस्सों में इस रीडिंग को करूँगी कि अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर एक नया पैशन, एक रिन्यूअल ऑफ पैशन, एक नई एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। काफ़ी अच्छा ये रिलेशनशिप होने वाला है। मतलब एक तरह से होता ना कि बहुत ही पहले शायद आप काफ़ी अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पूरा करने में लगे हुए थे, बट अब थोड़ा सा नया पैशन, नया रोमांस इस रिलेशनशिप में आने वाला है। यहाँ पे रिन्यूअल हो रही है चीज़ों का, ठीक है ना। एक नई शायद आप बहुत ज़्यादा पिछले दिनों अपने वर्क में बहुत ज़्यादा रिलेटेड कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहे और आप रिलेशनशिप पे इतना ध्यान नहीं दे पाए। तो बट यहाँ पर चीज़ें आपकी रिलेशनशिप वाइज भी अच्छी हो रही हैं, ठीक है ना, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में थे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए एक नया ऑफ़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को, अपनी सेल्फ वैल्यू को करना सीख लिया है, अपने आप को अपने वैल्यू देना सीख लिया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इस तरह की एनर्जी को दिखाता है कि जो अपने हार्ड वर्क से, अपनी मतलब कैपेबिलिटी से इतना उसने जो भी है उसके पास, वो अपनी कैपेबिलिटी की वजह से है और अपनी कैपेबिलिटी को अब वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि देखिए मैंने अपने दम पे कमाया है, या अपने दम पे मैंने जो कुछ भी है मेरे पास वो अपने दम पर है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी होती है 9 ऑफ पेंटिकल्स को, अपने टैलेंट्स को दुनिया को दिखाना, आपके अंदर जो काबिलियत है उसे दुनिया को दिखाना। तो इस तरह की एनर्जी होती है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, और इसकी वजह से काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत रोमांटिकली भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो शायद शुरू पहले आप ऐसा नहीं करते होगे, पहले आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करा होगा आपने काफ़ी। अब आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल आप ये कहेंगे कि बार बार फाइनेंशियल, बट यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनके हिसाब से हमें रीडिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, अपने ऊपर फाइनेंस के ऊपर काम करना, अपने कैरियर के ऊपर काम करना, इस तरह की एनर्जी में आप कुछ दिनों से रहे हैं और आपका पूरा फोकस उस तरफ रहा है। बट अब इंजॉयमेंट का टाइम है, अब रीपिंग ऑफ योर रिवार्ड्स का टाइम है। तो इस तरह का टाइम्स आपका मार्च में आ रहा है। तो ये तो थी रीडिंग आपकी लव से रिलेटेड। अब देखते हैं आपकी कैरियर से रिलेटेड रीडिंग क्या आई है। इसके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया मेरे पास वो आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, फिर आया है हेरोफेंट, ठीक है, और फिर आया है टेम्परेंस। तो तीनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। और 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हेरोफेंट और हेरोफेंट के साथ टेम्परेंस, तो माशाल्लाह ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी हायर स्टडीज़ को, जैसे हायर स्टडीज़ का के कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पीएचडी या एमफिल, इस तरह की हायर स्टडीज़ को आप अगर करना चाहते हैं तो वो आप शुरुआत कर रहे हैं या फिर आप वो पूरा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है कि कोई भी डिफ़िकल्ट कोर्स, कोई भी कोर्स ऐसा अब आप पूरा कर रहे हैं और आप अचीवर बन गए हैं। मतलब आपने कोई हाई डिग्री अप्रैल में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है अगर आप किसी जॉब में हैं तो यहाँ पे कोई एडवाइज़र आपके लिए आ सकता है कि कोई आपको ऐसा कोई मतलब आपको एक
सही राह दिखाने वाला किसी ऐसे इंसान से आप टकरा सकते हैं, या फिर कोई कैरियर गाइड या कोई जो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा, और उस वजह से उसकी एडवाइस फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एडवाइज़र, कोई आपको गाइड, कोई टीचर भी यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको काफ़ी अच्छा गाइड करेंगे, मोल्ड करेंगे आपको आगे की सिचुएशन के लिए, आगे की चैलेंजेस के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ओके। तो यहाँ पे हायर स्टडीज़ की तरफ आप जा सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हैं। यहाँ पे अब्रॉड का भी काफ़ी कार्ड्स हैं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स भी एक ट्रैवलिंग का कार्ड्स की डोनेट करता है, और टेम्परेंस भी कहीं ना कहीं एक अब्रॉड वाली फीलिंग है। ओके। स्पिरिचुअल रीडिंग, मतलब स्पिरिचुअल कोई कोर्स भी कर सकते हैं, उसकी भी पूरी वाइब्स हैं यहाँ पे, कि किसी तरह का स्पिरिचुअल कोर्स में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। किसी भी तरह की मेडिटेशंस आप नई नई सीख सकते हैं, इसकी भी पूरी पूरी संभावना है अप्रैल में। ओके। या फिर हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को एक बिजनेस बना लें, ठीक है ना। तो इसकी भी पूरी पूरी संभावना है अप्रैल में। ओके। तो ये तो थी रीडिंग आपकी कैरियर से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लकी डेट्स कौन कौन सी रहने वाली है। जो लकी डेट्स मुझे समझ में आ रही है इन कार्ड्स को देखकर, एक मैं आपको बताऊंगी 9, एक 5, एक ओके 5, 9, यहाँ पे 13 नहीं है, पर मुझे 13 भी सुनाई दे रहा है, ठीक है ना। 5, 9, 13 और 31, ठीक है। 5, 9, 13 और 31 को आपके साथ कुछ मेजर हो सकता है। प्लीज़ इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये डेट मैंने जो आपको बताई है, उन डेट्स पे देखिएगा कि आपके साथ क्या क्या होगा, ठीक है। और अच्छा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मतलब कुछ मेजर होगा। 5, 9, 13, 31, ठीक है ना। ये 4 डेट्स जो मैंने चैनल करके आपको बताई है, तो इसमें कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए। ओके। मतलब मेजर जो चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए इन डेट्स पर। ओके। अब देख लेते हैं एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट और इंस्टिंक्ट। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो कार्ड है ना, जो आपके लिए निकला है, ये मेन कार्ड है इस डेक का। अगर मैं आपको इसका डब्बा, मतलब बॉक्स दिखाऊं, तो इसके बॉक्स पर भी ये वाला कार्ड छपा हुआ है। ओके, यू विल सी। ओके। तो इस तरह का कार्ड निकलना मतलब बहुत कम होता है। ये मैंने, मतलब मुझे भी कार्ड में बहुत कम मिला है, इतनी सारी मैंने रीडिंग करी है, तो काफ़ी कम बार ये कार्ड निकल के आया है, एनिमल गार्जियन। तो यहाँ पे ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, यहाँ पे अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने के बारे में कहा जा रहा है। एनिमल, अगर आपका कोई स्पिरिट एनिमल है, ऑल आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, डियर आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, यहाँ पे क्रो भी दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है ना, और वॉल्फ भी, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके कोई स्पिरिट एनिमल्स हो सकते हैं जो आपको गाइड करें इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपको ड्रीम के थ्रू कोई सजेशन दे सकते हैं। यहाँ पे डॉग भी दिखाई दे रहा है, क्रो भी दिखाई दे रहा है, जो शायद यूजुअली दिख ही जाते हैं हमें, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको कोई मैसेज मिल सकता है उनके थ्रू इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। ओके। तो जो भी वो मैसेज आपको जैसे कई बार होता है कि आपको दिखाई देते हैं, तो आपको उस चीज़ को नोट करना है कि वो वहाँ पे दिखाई दिए, तो वहाँ पे कुछ मैसेज है आपके लिए, और जो मैसेज होता है वो अपने आप आता है, ठीक है ना। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस में आ जाएगा। ओके। तो ज़्यादा सोचेंगे तो नहीं आएगा। सबकॉन्शियस का जो हमारा दिमाग है, उसकी यही खासियत है, जितना आप उस पर जोर लगाएंगे वो काम नहीं करेगा, और जितना आप उसको फ्री छोड़ देंगे ना कि भैया तो सोचना है, ठीक है ना, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उतना ही आपको सबकॉन्शियस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर ये दिखता है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अपने आप वो सिंक्रोनिसिटी या फिर कुछ मैसेज जो होगा वो आपके दिमाग में अपने आप थ्रोट आता रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं सोचना है, छोड़ देना है उसे। ज़्यादा सोचेंगे तो पता नहीं क्या क्या आएगा।
You might not know now, but you will. Okay, right now, not know, but you will. तो मैं आपको पीछे का पढ़ के सुना देती हूँ. Think of someone very very special to you. Now feel yourself bursting with love for them. Now mentally shower, drench and soak them in that love. Now mentally shower, drench and soak yourself in my love. ठीक है ना. तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन की बात आती है. जब भी ये कार्ड आता है तो मैं विजुअलाइजेशन के ऊपर काफ़ी कि विजुअलाइज कीजिए, चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए. जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन कीजिए कि जैसे आपके साथ वो हो रहा है या आप वो कर रहे हैं. अगर जब वो हो जाएगा ऐसा कुछ, या फिर आपने बहुत अच्छे, अगर आप कोई अपने मान लीजिए आप अपनी जॉब में कोई वो चाहते हैं कि आपका इंक्रीमेंट हो जाए या फिर आपको प्रमोशन मिल जाए. तो अगर आपको प्रमोशन मिल जाएगी तो वो किस तरह से फील करेंगे, लोग आपको किस तरह से मुबारकबाद देंगे, कोई फ़ोन करके आपको मुबारकबाद दे रहा है, उस चीज़ को फ़ील कीजिए. ठीक है ना. विजुअलाइजेशन में फ़ील कीजिए. जितना आप फ़ील करेंगे, जितने ज़्यादा आप सेंसेस कलर्स डालिए उसमें, बड़ा बड़ा करके उन चीज़ों को देखिए. तो जितना आप ये चीज़ करेंगे ना, उतनी वो विजुअलाइजेशन आपकी जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. तो विजुअलाइजेशन पर पूरा ध्यान देना है आपको. ओके. चाहे वो कैरियर से रिलेटेड अगर आपको विजुअलाइजेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं. लव से रिलेटेड ये लव ओरेकल है, जो लव ओरेकल से मैंने निकाला है. तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपका जो सपना है वो सच होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एरीज. तो आपके लिए बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय. हैव अ नाइस डे.